हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विनीत एजुकेशन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की लर्निंग भी अच्छी चल रही होगी। हम लोग बात कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर C3 टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में, जिसमें हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट सेकेंड कवर कर लिया है। यूनिट थर्ड पे हम लोग बात कर रहे हैं। यूनिट थर्ड में हम लोगों ने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से टीचिंग क्या होती है। अब उसमें जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को देखा था, अब उसी को हम अप्लाई करेंगे अपने क्लासरूम में। ठीक है, तो आपको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आनी चाहिए कि टीचिंग की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे अपने क्लासरूम में। ठीक, ये सीधे आपके जुड़ा है टीचिंग के इन्वायरमेंट में कि कैसे आप अपने टीचिंग के इन्वायरमेंट का निर्माण करेंगे, कैसे आप अपने अपने क्लासरूम में टीचिंग इन्वायरमेंट को बनाएंगे। ठीक, तो जब हम बात करते हैं टीचिंग इन्वायरमेंट के क्रिएट करने की, तो हमको ध्यान रखनी होती है कुछ चीज़ें। पहली चीज़ क्या है कि जब आपको अपने क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है, तो आपको फैसिलिटेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा। अर्थात आपको एक टीचर के रूप में फैसिलिटेटर का काम करना होगा। ठीक, आपको इनकरेज करना पड़ेगा अपने स्टूडेंट को, किस लिए? एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए, ताकि वो एक्टिव होके आपके टीचिंग में पार्टिसिपेट करे, आपसे बात करे, डायलॉग करे, संवाद करे। ठीक है, और वो तय करे अपने लर्निंग को, अर्थात लर्निंग जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड हो। ठीक, ये जो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये जुड़ी हुई हैं आपके सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट आइडिया से, जो हमने इसके पहले देखा था। ठीक है, ये समझ में आ गया? फिर समझिए, देखिए, जब भी आपको टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना हो, तो आपको भूमिका निभानी होगी एक फैसिलिटेटर की। ठीक है, जब आप अपने टीचिंग में एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाएंगे, तो आप इनकरेज करेंगे अपने स्टूडेंट को, किस लिए? एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए, डायलॉग के लिए। ठीक, तब आपका स्टूडेंट तय करेगा अपने लर्निंग को, अर्थात सेल्फ डायरेक्टर। अब जो लर्निंग उसकी है वो उसके डायरेक्शन में जाएगी। अब वो तय करेगा कि उस पर किस चीज़ों पे बात करनी है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये चीज़ें अप्लाई करने के लिए भी आपको पता क्या होना चाहिए? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट आइडियाज़, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बात की है। ठीक, अब बात आती है कि आप कैसे टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करेंगे अपने क्लासरूम में। तो इसके कुछ मेजर पॉइंट हैं जिसको आपको जानना ज़रूरी है। जिसमें पहला आपका आता है लर्नर सेंटर अप्रोच। जब भी आप टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करने जाएं, तो आपको जो अप्रोच है वो लर्नर सेंटर रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको फोकस करना पड़ेगा लर्नर के एक्सपीरियंस पे, उनके इंटरेस्ट पे और उनके प्रायर नॉलेज पे, कि जो भी आप टीच करने वाले हैं उस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे उनका प्रीवियस नॉलेज क्या है। ठीक, उनका इंटरेस्ट क्या है और उनके एक्सपीरियंस क्या है उस पार्टिकुलर टॉपिक पे। जब तक आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक आपका स्टूडेंट आपके टीचिंग लर्निंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक, एंड अगेन आपको प्रमोट करना है उनकी ऑटोनॉमी को। ठीक है, कि उनकी भी ऑटोनॉमी है, वो भी ह्यूमन बीइंग है। आप सुपरवाइजर नहीं है, आप सर्वे सर्वा नहीं है, आप केवल क्या, एक फैसिलिटेटर हैं। ठीक, आपको इन्फॉर्मेशन उससे ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल भी नहीं है, उसको भी इन्फॉर्मेशन है। तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन को सुनिए, उसकी ऑटोनॉमी को स्वीकार कीजिए, सम्मान कीजिए। ठीक है, और जो ओनरशिप ऑफ लर्निंग है वो उसको दीजिए, वो तय करे कि किस चीज़ पे बात करनी है। ठीक, देन उसके बाद क्या होता है कि आपको कराना होगा कोलाबरेटिव लर्निंग। आप स्टूडेंट को कोलाबरेट कराइए अपने क्लासरूम टीचिंग में। आप दीजिए उनको ग्रुप वर्क दीजिए, पीयर लर्निंग कराइए, प्रोजेक्ट दीजिए, डिस्कशन कराइए उस पार्टिकुलर टॉपिक पे जो भी आप टीच करने वाले हैं। जिससे क्या होगा कि आप अपने स्टूडेंट को इनकरेज करेंगे किन चीज़ों के लिए, कि वो शेयर करें अपने मल्टीपल पर्सपेक्टिव आइडियाज़ को, जो उनके पास्ट एक्सपीरियंस पे रहे हैं, जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनका प्रीवियस नॉलेज है, उन चीज़ों को कोरिलेट करके वो अपने आइडिया को एक्सप्रेस करें, आपके सामने बताएं, डायलॉग करें। ठीक, उसके बाद अब क्या है? डायलॉजिकल टीचिंग, कि अब आपका स्टूडेंट उस पर्टिकुलर जो टॉपिक आपका है उस पर आपसे बात करना शुरू करेगा, जिसमें वो डायलॉग करेगा, आपसे
पूछेगा सर ये चीज़ें कैसे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि आपका जो शिक्षण है वो क्लोज एंडेड नहीं होना चाहिए, ओपन एंडेड रखिए, प्रमोट कीजिए ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग को, कि वो अलग अलग तरीक़ों से क्वेश्चन पूछे। जो भी आपका टॉपिक है उसका बैकग्राउंड क्या है, आप क्यों पढ़ा रहे हैं, कहाँ से पढ़ा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को वो पूछे, क्वेश्चनिंग करे, ताकि आप उनके साथ क्या कर सके, डायलॉग कर सके, संवाद कर सके। अलाउ करिए अपने स्टूडेंट को कि वो खुद को एक्सप्रेस करे, नेगोटिएट करे, चीज़ों को मोल भाव करे, सर ये भी हो सकता है, सर ये भी हो सकता है, सर ऐसे ही भी हो सकता है, ठीक है। एंड इस तरीके से वो अपने आइडिया को रिफाइन करे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है आपका, आपको ध्यान रखना होगा कंटेक्चुअल एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग को, ठीक है। आपको रिलेट करना होगा अपने लेसन को, अपने टॉपिक को स्टूडेंट के रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है, जहाँ वो उसको खुद एक्सपीरियंस करे। आपको इनकरेज करना पड़ेगा स्टूडेंट को एक्सप्लोर करे, और जो भी आप सिखा रहे हैं उस नॉलेज को वो अप्लाई करे अपने रियल लाइफ सिचुएशन में, ठीक। देन उसके बाद आपको यूज करना होगा स्कैफोल्डिंग। आपको जो भी आपको जो भी उस जगह पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे जानकारी है उसको एलाबोरेट करके आपको अपने स्टूडेंट को बताना होगा, उसको गाइड करना होगा, ताकि वो उससे रिलेटेड और भी जो आइडिया हैं वो अपने साइड से शेयर कर सके, ठीक है। अब आपको ध्यान देना होगा सेफ एंड इंक्लूसिव अब आपको ध्यान देना होगा सेफ एंड इंक्लूसिव क्लाइमेट को, जिसमें आप ट्रस्ट बिल्ड करें, उनको रिस्पेक्ट दें, उनके वैल्यू को, जो भी आपका स्टूडेंट है उनके वॉइस को, किसी एक जेंडर के प्रति आपको झुकना नहीं है, या फिर किसी एक वर्ग, लिंग, जाति, समुदाय, इन सारे चीज़ों के बियॉन्ड जाके आपको क्लाइमेट को निर्माण करना है, जहाँ से कि आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो इंक्लूसिव हो सके। एड्रेस कीजिए डाइवर्सिटी को, जो अलग अलग संप्रदाय से लोग आए हैं उनके डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कीजिए, एड्रेस कीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। देन उसके बाद आता है कि ये जो आपका क्लासरूम टीचिंग है जो आप क्रिएट करने जा रहे हैं, इसके मेजर कंसर्न क्या हैं, इनकी प्रमुख समस्याएं क्या हैं, ठीक। तो इनकी समस्या में पहला आपका आता है बैलेंसिंग गाइडेंस एंड ऑटोनॉमी। एक जो टीचर है, टीचर के रूप में उसको बैलेंस करने में, गाइडेंस करने में उनके ऑटोनॉमी को समस्या आती है, ठीक। जिसमें क्या होता है कि वो एक ही वर्ग की तरफ झुक जाते हैं या फिर बैलेंस नहीं कर पाते हैं। दूसरा समस्या क्या आती है कि जो भी आपका आकलन है, असेसमेंट, आप उन चीज़ों को करने में समस्या आती है, क्योंकि आपके माइंड में पहले से जुड़ा है, जो पहले की जो असेसमेंट होती थी वैसे ही, ठीक। इसमें समस्या आती है टाइम की, कि टाइम कम फट जाता है, ठीक है, ज़्यादा टाइम लेता है, टाइम कम पड़ जाता है, इन सारी चीज़ों के। देन उसके बाद क्या होता है टीचर प्रिपेयर्डनेस। आपके जो टीचर हैं वो इसके लिए प्रिपेयर ही नहीं हैं, ठीक है, ये भी एक समस्या है। देन उसके बाद समस्या क्या आती है क्लासरूम मैनेजमेंट की, कोलैबोरेशन की, वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो ये आपकी सारी समस्याएं हैं। आई होप कि आपको टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करने आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी समस्या लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने समस्याओं को पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भी पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। एंड अगेन, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को प्रमोट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके, टेक केयर एवरीवन।